जय श्री राम सभी को। इससे पहले हमने पाचन तंत्र का एक भाग देख चुके हैं। इसमें हमने देखा कि भोजन की शुरुआत, पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से। मुख के बाद में कहा जाता है ग्रास नली। ग्रास नली के बाद में कहा जाएगा अमाशय केंद्र। आज हम पढ़ेंगे अमाशय कि अमाशय केंद्र भोजन जाने के बाद में क्या होती है। हमने देखा कि पाचन के कार्य बाद एंजाइम होते हैं, उसके बाद में ग्रास नली एक माध्यम है, ये कहाँ तक पहुंच जाएगा भोजन को? अमाशय तक। अमाशय के अंदर भोजन कितने घंटों तक रहता है? 4 घंटों तक भोजन रहता है। कितने घंटों तक भोजन रहता है? 4 घंटों तक। हमारा भोजन अमाशय के अंदर कितने घंटों तक पचता है? 4 घंटों तक। इसके अंदर हम लुक भी बनाई दी जाती है। अमाशय के अंदर 3 भाग होते हैं। पूछ सकते हैं कि अमाशय के अंदर कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। एक बोलते हैं कार्डिक, एक बोलते हैं पंडिक, एक बोलते हैं पाइलोरिक। इसको हम एक एक भाग को पढ़ेंगे। कि पहला प्रश्न तो ये पूछेगा अमाशय के अंदर भोजन कितने घंटों तक रहता है? तो 4 घंटों तक भोजन का कार्य रहता है। जब हम भोजन जीम लेते हैं या कहाँ खा लेते हैं, 4 घंटों तक भूख नहीं लगती। कितने घंटों तक भूख नहीं लगती? क्योंकि अमाशय के अंदर हमारे कितने घंटों तक भोजन रहता है? 4 घंटों। अमाशय कहाँ होता है? इस साइड के अंदर होता है। कहाँ होता है? इस साइड के अंदर, इस आकृति होता है अमाशय। अमाशय के अंदर भोजन जाने के बाद ये पहले भाग के अंदर जाता है कार्डियक के अंदर। किसके अंदर जाता है? इसको बोलते हैं, पहला भाग होता है, इसको बोलते हैं कार्डियक। क्या बोलते हैं इसको? कार्डियक। इसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो भी हम भोजन खाते हैं उसमें क्षारीय पदार्थ होते हैं। क्षारीय पदार्थ को अम्ल में बदलने के लिए कौन सा अम्ल काम आता है? इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो किस भाग के अंदर होता है? कार्डियक के अंदर। ये कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कभी देखा होगा? देखा तो क्या है, आपने अभ्यास किया होगा या कभी कहीं आपने उल्टी आई होगी। उल्टी आती है तो आपको डकार आती है और कहीं नस जलन होती है। वो किस कारण होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण होती है। जब आपने कभी उल्टी आई, सभी को आई होगी एक बार, कभी उल्टी आई होगी और नस में जलन होती है, वो किस अम्ल के कारण होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है। जब अमाशय के अंदर ये हाइड्रोक्लोरिक उठता है और नस जाती है, जलन किस कारण होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या कार्य करता है? जब हमारी भोजन जीमते हैं या भोजन का कोई खाना खावा बिना केवल के कीटाणु चला जाता है। कोई क्या होता है? कीटाणु चला जाता है, ये स्वाभाविक बात। तो पहले तुम्हारे लाइसो एंजाइम मारता है। मुंह के अंदर लार होती है, लार के अंदर लाइसो एंजाइम पाया जाता है, तो वो क्या करता है? कीटाणु को मारने की कोशिश करता है। फिर भी कोई ऐसा कीटाणु नालायक होता है जो बच जाता है, तो कहाँ चला जाता है? अमाशय के अंदर कार्डियक के अंदर जाते हैं। इसके अंदर एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बैठा होता है कि आंधे कोई कीटाणु को आंधे, तो इसको मारने का कार्य कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक। इसको बोलते हैं जीवाणुनाशी। क्या बोलते हैं? जीवाणुनाशी। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या बोलते हैं? जीवाणुनाशी। क्यों? क्यों? जो भी कोई कीटाणु होता है तो उसका मारने का कार्य हाइड्रोक्लोरिक, मतलब इसको बोलते हैं जीवाणुनाशी। इसको जीवाणु को करता है नाश। फिर भी ये भोजन के अंदर कीटाणु बच जाता है तो ये अगले भाग के अंदर जुंजी के अंदर जाता है, फिर भी बच जाता है। ये छोटी आंत या बड़ी आंत के चला जाता है, बड़ी आंत गुदा द्वार के अंदर, फिर भी अगर और भी बढ़ेगी फिर भी बच जाता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है। ये कार्डियक के अंदर क्या करता है? भोजन को तोड़ने का कार्य करता है। ये मुक्ति बनवाए, ये किसके अंदर होता है? कार्डियक के अंदर। कार्डियक के अंदर बाद में भोजन को तोड़ने के बाद में ये कहा जाएगा? रुंजी या पंडिक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पंडित। ये कांटानुमा आकृति होती है, ऐसी तीखा तीखा कांटानुमा आकृति होती है। ये क्या करते हैं? भोजन को रोक कर रखता है। भोजन को क्या करता है? रोक कर रखता है। जब हम कई बार व्रत रखते हैं तो जब क्या रखते हैं? व्रत, तो इसके अंदर भोजन रुका हुआ होता है। क्या होता है? रुका हुआ होता है और रहने पर ये चुप नहीं लगता। अगर भूख लग जाती है तो ये मतलब ऐसे कांटा सा चुपता है, उसको बोलते हैं पंडिक। इसमें कैसी नुमा आकृति होती है? कांटा नुमा, उसको बोलते हैं रुंजी। क्या बोलते हैं? रुंजी। ये भोजन को रोक कर रखने का कार्य करता है कौन? पंडिक। मतलब एक टकने का पदार्थ कौन सा है? पंडिक। आपने कई बार जिम लेते हैं दबा दबा के, तो ये एकदम कांटा ब्रिज जाता है। इसको बोलते हैं भोजन को रोक कर। और ये उसके बाद में पढ़ेंगे पाइलोरिक। ये 2 भाग तो पढ़ लिए, एक तो बोलते हैं कार्डियक, उसको बोलते हैं रुंजी, उसके बाद में आते हैं पाइलोरिक अम्ल। इसके अंदर रस पाया जाता है। क्या पाया? जठर रस। कौन सा रस पाया जाता है? जठर रस। इसके अंदर रेनिन, मतलब रेनिन एक होता है रस जो दूध को किस में बदल देता है? दही में। दूध को किस में बदलता है? रेनिन। ये एक एंजाइम पाया जाता है जो दूध को किस में बदलने का कार्य करता है? दही में बदलने का कार्य करता है। ये तो अमाशय केवल प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। उसके बाद में होता है पेप्सिन। पेप्सिन को किस में बदलता है? प्रोटीन। प्रोटीन को किस में बदलता है? पेप्टोन के अंदर। इसके बाद में ये एकदम लुप्ति बना दी जाती है, एकदम न्यू न्यू की भाग के अंदर अपन मतलब रोटी दबा दब खा लो। उसके बाद के अंदर ये अमाशय के अंदर मशीन के द्वारा लगी होती है ये तीनों भाग, उसको लुप्ति बना दी जाती है। उसको बोलते हैं क्राइम। क्या बोलते हैं? क्राइम। छोटे छोटे न्यू न्यू कणों के अंदर बदल जाते हैं, उसको बोलते हैं क्राइम। ये क्राइम जाने के बाद में कहाँ चले जाते हैं? छोटी आंत के अंदर। कहाँ भोजन कहाँ जाएगा? छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत के अंदर 2 एंजाइम पाए जाते हैं, एक अग्नाशय, एक लीवर या पित्ताशय बोलते हैं। उसको भाग हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। ये पाठ कैसा लगा कमेंट करके जरूर। जय हिंद, जय भारत।